हेलो बच्चों, आपका अपना चैनल पाठशाला साइंस कोचिंग में आपका फिर से स्वागत है। हम लोग जो पहले पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, दो वीडियो मैंने डाला था। तो एक तो इंट्रोडक्शन था, जो विद्युत धारा को हम समझ सकते हैं कि कहाँ पर है कहाँ पर नहीं है, और दूसरा था कि हम विद्युत धारा को परिभाषित कैसे कर सकते हैं। जो हमने पढ़ा था याद होगा, I बराबर Q बाई टी, जहाँ I क्या था विद्युत धारा, Q क्या था आवेश, T बराबर क्या था समय। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, Q बराबर I गुने T, या आप इसके बाद Q बराबर N इंटू E। आज हम लोग इसी पर आधारित कुछ क्वेश्चंस को यानी प्रॉब्लम को देखने की कोशिश करते हैं। हमारे लिए यहाँ Q बराबर क्या है आवेश, T बराबर क्या है समय, आपके लिए I बराबर क्या है विद्युत धारा। अब देखिए आप इसमें से, और यहाँ N आपके लिए क्या है इलेक्ट्रॉन की संख्या, और E का मान क्या है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। अब ये सब तो मेरे पास है। अब देख प्रॉब्लम बेस्ड ऑन I बराबर Q बाई टी, Q बराबर I इंटू टी एंड Q बराबर N गुने E। आज हम लोग इसी पर 2 4 5 क्वेश्चन करके इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। न्यूमेरिकल जिसको कहते हो आसानी से बन जाएगा। थोड़ा इसका आप सही से लिख लो पॉज करके, और फिर हम लोग इसको नीचे हम मिटाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देख, अगर हम लोग आप बात करें कि हमारे पास वालों के क्वेश्चन है कुछ इस तरह का, एक मैं प्रॉब्लम लिखता हूं। एक क्वेश्चन हम लिखते हैं कि एक चालक तार, समरूप चालक तार, समरूप चालक तार से नियत धारा I बराबर 2 एम्पियर 2 घंटा के लिए प्रवाहित होती है, तो आवेश, कुल आवेश कुल बहने वाला आवेश ज्ञात करें। अब देखो क्वेश्चन मेरे पास क्या है। क्वेश्चन है कि एक समरूप चालक तार से नियत धारा I बराबर 2 एम्पियर कितने समय के लिए 2 घंटा के लिए प्रवाहित होती है, तो कुल बहने वाला आवेश क्या है, कुल बहने वाला आवेश ज्ञात करें। तो प्रश्न को देखो, अगर हम सॉल्यूशन करें तो प्रश्न को देखो, एक समरूप चालक तार है। समरूप चालक तार कहने का मतलब कि चालक तार की मोटाई हर जगह समान है, ठीक है, हर जगह उसका मोटाई समान है, एक समरूप चालक तार है। उससे नियत धारा कितनी बह रही है 2 एम्पियर, तो हमारे पास नियत धारा 2 एम्पियर बढ़ी कितने समय के लिए 2 घंटे के लिए प्रवाहित होते, कुल बहने वाला आवेश ज्ञात करें। तो यहाँ क्या दिया हुआ है विद्युत धारा, तो I बराबर लिखेंगे 2 एम्पियर, समय कितना दिया हुआ है, समय T बराबर दिया हुआ है मेरे पास 2 घंटा। तो इसको हम किस में बदलेंगे मिनट में, और मिनट के बाद किस में सेकंड में। तो मिनट मतलब 2 गुने 60 मिनट, तो मेरे पास कितने हो जाएंगे 120 मिनट। अब इसको किस में बदलें सेकंड में, तो 120 गुने 60 सेकंड बराबर कितने हो जाएंगे आपके लिए 7200 सेकंड।
तो बताओ हम क्या कह सकते हैं, 2 घंटा बराबर कितना, 7200 सेकंड। तो मेरे पास अब कितना हो गया, 7200 सेकंड। समय जो लगा कितना लगा, 7200 सेकंड। उसमें धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, 2 एम्पियर। तो पूछा आवेश कितना होगा, तो देखो यह Q आवेश बराबर कितना है, हो जाएगा I गुने T। लिख सकते हैं हम लोग ऐसा। तो हम क्या डायरेक्ट लिखेंगे अब, Q बराबर आवेश Q बराबर I गुने T। I मेरे पास कितना है, 2 एम्पियर, और ये क्या है, 7200 सेकेंड। अब हम इसको गुना कर देंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, 4 ये 0 और यही क्या हो जाएगा, कूलम। दैट्स आंसर। तो हम क्या कह सकते हैं, 14400 कूलम आवेश प्रवाहित हुई कितना समय में, 2 घंटे में। कब, जब कितनी एम्पियर की धारा प्रवाहित हुई, 2 एम्पियर की। अब फिर ध्यान से सुन कि एक समरूप चालक तार से नियत धारा I बराबर 2 एम्पियर 2 घंटा के लिए प्रवाहित होती है, तो कुल बहने वाला आवेश ज्ञात करें। तो बताओ मेरे पास क्या था, धारा दी हुई है 2 एम्पियर, समय मेरे पास था 2 घंटा। 2 घंटा को हमने क्या किया, पहले मिनट में बदला, फिर मिनट को मैंने किस में बदला, सेकंड में बदला। तो मेरे पास कितना सेकंड आया, 7200 सेकंड। अब मेरे पास आवेश का एक सूत्र है, आवेश Q बराबर I गुने T। I के जगह पर हमने क्या रखा, 2 एम्पियर, और समय की जगह पर कितना रखा, 7200 सेकंड। तो मेरे पास कितना हो गया, 14400 कूलम, क्योंकि आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम। कोई दिक्कत इसमें, अच्छे से देख लो, खुद सोल्व कर लो इसको पॉज करके, फिर हम लोग आगे देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। अब अगर मेरे पास अगर इसी का दिया हुआ है क्वेश्चन, अगर दिए हुए हैं, जैसे मेरे पास है कुछ दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 2, अगर मेरे पास देता है कि किसी समरूप चालक तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से 2 सेकंड में 1000 कूलम आवेश 1000 कूलम आवेश प्रवाहित होती है तो धारा ज्ञात करें। अब देखो इस पे क्या दिया हुआ बच्चों, आपके लिए दिया कि किसी समरूप चालक तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से, याद है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या समझाया था, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल मतलब मोटाई। तो मेरे पास दिया कि किसी समरूप चालक तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से कितने सेकंड में, 2 सेकंड में। समय कितना दिया हुआ है, 2 सेकंड, और कितना कूलम, 1000 कूलम आवेश प्रवाहित होती है, तो धारा ज्ञात करें। तो आपने धारा बराबर क्या पढ़ा था, देखिए आप यहां से बोर्ड के ऊपर देखिए, धारा I बराबर कितना लिखा गया है, Q बटा T। यहाँ Q क्या था, फिर ध्यान से देखो, यहाँ Q था आवेश, और क्वेश्चन में आवेश कितना दिया गया है, 1000 कूलम, और सब यहाँ कौन चीज है, T समय क्वेश्चन में कितना दिया गया, 2 सेकंड। तो हमने इसको रख दिया 2 सेकंड। अब अगर आप इसको काटते हैं तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 500। तो बता 500 कूलम बाय सेकंड, और आपको पता होगा कूलम बाय सेकंड कल ही पढ़े थे, वो कौन चीज होता है, एम्पियर। तो बता अब किसी समरूप चालक तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से कितना, 2 सेकंड में कितना कूलम आवेश, 1000 कूलम आवेश प्रवाहित होती है, तो धारा ज्ञात करें। तो धारा I बराबर क्या है, Q बाई T, और Q बाई T है, बता Q कितना दिया हुआ है, 1000 कूलम, और T क्या है हमारे पास, 2 सेकंड। तो अब 1000 कूलम को मैंने 2 से डिवाइड किया, कितना आया, 500 कूलम बाय सेकंड। कितना आंसर हो गया, 500 एम्पियर। कोई दिक्कत इसमें, खुद से भी घर पे एक बार
खुद से देखो और करने की कोशिश करो। आप इसको आप पॉज करके आप लिख सकते हो। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। क्लियर? अब आप देख इस बात को थोड़ा समझ कि अगर मेरे पास कोई एक चालक तार है, समझने की कोशिश कर। मेरे पास ये कोई चालक तार है। अब इस चालक तार में मान ले बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं। ये चालक तार है और इस चालक तार में ये मेरे पास कौन से इलेक्ट्रॉन है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। ध्यान से देखना। अब बता मुझे कि ये सारे मेरे पास कौन है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। मैंने माना कि ये मेरे पास एक चालक तार है, उस चालक तार में इलेक्ट्रॉन देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मुक्त इलेक्ट्रॉन है। मैंने ऐसा सोचा कि चालक तार है, उसमें 10 मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये चल फिर सकता है। अब बता तो एक इलेक्ट्रॉन पर हम क्या लिख सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तो हम लिख सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश बराबर -1.6 गुने 10 पे पावर -19 कूलम। इसी को हम लोग कुछ ऐसे मॉड लगाकर 1.6 गुने 10 पे पावर -19 कूलम लिखते हैं। अब ध्यान से देख, अगर हमने इसी को हम लोग ऐसे लिखते हैं, मॉड में आ गया तो वो किस में आ गया? प्लस में। तो कि 1.6 यानी 1.6 गुने 10 पे पावर -19 कूलम को 1.6 गुने 10 पे पावर -19 कूलम को हम कैसे दर्शाएंगे? कुछ इस तरह से, ई से, और उसमें मॉड लगा देंगे तो आपके लिए ये हो जाएगा। अब हमारे पास क्या है? देख, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, लेकिन बता अभी कितना आवेश है? कितना इलेक्ट्रॉन है? सॉरी, कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तभी मैं पूछूं तब बता क्या लिख सकते हैं? चालक तार के अंदर अभी क्या लिख सकते हैं? कुल आवेश Q बराबर, ध्यान से देख, चालक तार के अंदर कुल आवेश Q बराबर, अब हम क्या लिख सकते हैं? N इंटू E। यहां N क्या है? कौन चीज है? मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या। और यहां पर आपके लिए कुछ ये है, तो बताइए यहां मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या मेरे पास कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मैंने लिखा 10, 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम। इसको हम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16 गुने 10 पे पावर -19 कूलम। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। एक नेक्स्ट प्रॉब्लम था तुम लोग के लिए, प्रॉब्लम नंबर 3। क्या आपको अब ये फॉर्मूला यूज करने आया? यहाँ n क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और यहाँ E क्या है? E का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1.6 गुने 10 पे पावर -19 कूलम। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। तो आप इसको थोड़ा देखो, मैंने एक चालक तार लिया, उस चालक तार में कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैंने ऐसा मान लिया है। ठीक है, माना की वाली बात है। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो कुल आवेश निकल जाएंगे, कोई दिक्कत है नहीं। अब आसानी से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। अब चलो, मैंने देखा था कि किसी लड़के ने कमेंट किया था कि एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते होंगे। तो मैं उस क्वेश्चन को फिर कर देता हूँ। थोड़ा पॉज करके लिख लो, फिर हम देखते हैं आगे। चलो मिटा दें। अब हमारे पास है कि एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब मेरे पास है कि एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन है। अगला सवाल है हमारे पास। अगला सवाल है कि 1 कूलम 1C आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालें। अब देख, इसमें मेरे पास है कि 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाले। अब हमको 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है। तो बताओ मेरे पास क्या होगा? आवेश बराबर, अभी हमने क्या पढ़ा है कि आवेश Q बराबर N गुने E। अब यहाँ E क्या है मेरे पास? यहाँ अभी देखो, ये N क्या था? इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब आवेश की जगह पर कितना डालेंगे? 1 कूलम।
और मेरे पास यहाँ n है इलेक्ट्रॉन की संख्या और ये क्या है इलेक्ट्रॉन का आवेश। अब देख मेरे पास कितने आ जाएंगे, ये कूलम और कूलम कैंसिल, यहाँ n बराबर क्या मिलेगा 1/1.6 गुने 10 पे पावर माइनस 9। याद है ना ये n क्या है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या। अभी जब तुम लोग को पढ़ाया था पीछे समझाया था तो यहाँ n बराबर क्या हो जाएगा बता, n बराबर हमारे लिए क्या लिखा जाएगा इलेक्ट्रॉन की संख्या। फिर दिमाग में डालो। अब बता मुझे यहाँ n तो ये यही ना पूछा है इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो हमने n, अब ये n बराबर आप इसको देखो ये माइनस में है पावर, ऊपर चला जाएगा तो प्लस में, इसका दशमलव उड़ाएंगे तो 10/16 गुने 10 पे पावर कितना हो जाएगा 19। अब बता इसमें से एक 10 पैंचा ले लेंगे तो ये हो जाएगा 116 10 पे पावर 19। अब इसको 25 ये 4 इसको कैंसिल करेंगे, अब कितना होगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 सॉरी माइनस 18। अब देख तुम्हारे पास तो कितना हो गया, तो बता तो आप एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाले तो एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी 6.25 गुने 10 पे पावर माइनस 18। याद रखना एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या हो सकती है 6.25। कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या हो सकती है 6.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18। कोई दिक्कत इसमें इस बात को अभी देख लो, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है उस चीज को फिर समझने की कोशिश करते हैं। अब मेरे पास क्वेश्चन नंबर है जैसे आपके लिए 5। हमने 4 क्वेश्चन देखा था, चारों क्वेश्चन हमने बनाना सीखा कि उस तरह से रहेगा तो हम कैसे निकाल सकते हैं। अब एक क्वेश्चन नंबर मेरे पास 5 है। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें एक आवेश का समीकरण दिया गया है। आवेश का समीकरण Q बराबर T² + 1। अब ध्यान से देख, आवेश का समीकरण Q बराबर दिया गया T² + 1। अब यहां T कौन चीज है, T तो यहां पर समय है। T क्या है, समय है। और कितना दिया, आवेश का समीकरण Q बराबर T² + 1, तो यहां T बराबर कौन चीज है, यहां पर समय। अब देख मेरे पास दिया पहला कि तुम्हारे पास कि औसत विद्युत धारा ज्ञात करें जब, अब ध्यान से देख क्या है क्वेश्चन में, औसत विद्युत धारा ज्ञात करें जब समय, विद्युत धारा ज्ञात करें जब समय अंतराल t1 बराबर 1 सेकंड से t2 बराबर 3 सेकंड हो। अब ध्यान से देख, हमारे पास क्या है कि आवेश का समीकरण Q बराबर T² + 1, T बराबर क्या है, समय हमको दिया गया है। तो क्या कहता है, औसत विद्युत धारा ज्ञात करें जब समय अंतराल t1 बराबर 1 सेकंड से t2 बराबर कितना हो 3 सेकंड हो। अब आसान है सवाल, हम लोग कर सकते हैं। कैसे, पहले आप क्वेश्चन लिख लो। अब क्वेश्चन लिख लिया, अब इसको हम बनाने की कोशिश करते हैं। पॉज करके क्वेश्चन लिख लो। अब देख मेरे पास है इसमें कि तुम्हारे लिए जब सॉल्यूशन करेंगे तो यहां तो आवेश मुझे पास दिया हुआ है, आवेश Q बराबर T² + 1। तो देखो जब आप समय क्या है T है तो आवेश क्या है Q है। फिर ध्यान से देख, जब समय T है तो आवेश क्या है Q है। तो जब समय हो जाएगा T1² तो आवेश क्या हो जाएगा Q1। जब आपके पास टाइम था T तो आवेश था Q, जब टाइम हो गया T1 तो आवेश हो गया Q1 n+1। क्वेश्चन में T1 कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में T1 दिया हुआ है 1, तो 1 का स्क्वायर + 1 दैट इज द 2 कूलम। क्योंकि आवेश है तो आवेश का मात्रक हम लगा दिए कूलम। ठीक उसी तरह बता, जब T था, समय T था तो आवेश Q था। तो अब समय हो गया मान लो T2,
तो अब आवेश कितना हो जाएगा Q2। अब मेरे पास कितना हो जाएगा, अब देखो 3 का स्क्वायर प्लस 1, क्यों, क्योंकि T2 मेरे पास कितना दिया हुआ है 3, अब 3 दिया 9, 9 यहां हो गया 10 कूलम। कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब देख इस बात को, तो मेरे पास कितना है औसत धारा अगर हम लिखेंगे, अगर मान लो कि हम लोग क्या लिखना पसंद करते हैं अभी, औसत धारा, तो जब औसत धारा हम लिखेंगे तो फिर क्या करेंगे, सूत्र लगाना होगा। तो क्या लगाएंगे, देखा, औसत धारा I बराबर ऐसे लिखेंगे Q2 माइनस Q1 N बाई T2 माइनस T1। अब देख औसत धारा का क्या सूत्र लिखेंगे, Q2 माइनस Q1 बाई T2 माइनस T1। अब मेरे पास इसमें तो आप देख Q2 के जगह पर आप कितना लिख सकते हैं 10 कूलम, और Q1 के जगह पर लिख सकते हैं 2 कूलम, और T2 के जगह पर लिख सकते हैं 3 सेकेंड, और इसके जगह पर लिख सकते हैं 1 सेकेंड। मेरे पास कितना आ जाएगा 8 कूलम बाय 2 सेकेंड, रिजल्ट इज इक्वल टू 4 एम्पियर। तो बता मेरे पास औसत धारा कितनी बह रही है 4 एम्पियर। क्या आसान है ना, आसानी से बना सकते हैं। अभी हम लोग कितने टाइप के प्रॉब्लम देख लिए, ये 5वां टाइप था, हमने शुरू किया था 1 से, और ये 5वां टाइप था हमारा बन गया। औसत धारा I बराबर कितना Q2 माइनस Q1 बाई T2 माइनस T1, और हमारे पास कितने आ गए, दिस द 4 एम्पियर। क्लियर, किसी को कोई दिक्कत है इसमें, है तो कमेंट में लिखना। अब इसको देखो, देख लो एक बार सही से, फिर से अगर मैं कहूँ तो समझा दूँ। देखा आवेश दिया हुआ था Q, तो समय देखो, समय t स्क्वायर प्लस 1, Q बराबर t स्क्वायर प्लस 1, t क्या है, समय है। जब समय t था तो आवेश Q था, तो देख जब समय t था तो आवेश Q था, तो जब समय t1 हुआ तो आवेश क्या हो जाएगा Q1, जब समय t2 हुआ तो आवेश क्या हो गया Q2। t1 का वैल्यू डाले 1, T2 का वैल्यू डाले 3, सारा किए, और औसत धारा का सूत्र क्या लिखे, Q2 माइनस Q1 बाई T2 माइनस T1 इसकल टू 10 सेकेंड माइनस 2 सेकेंड, और ये करके आ गया। कोई दिक्कत, घर पे ट्राई भी कर सकते हो। चलिए अब अगला सवाल देखते। अब हम लोग के पास अगला सवाल है, तुम लोग देख रहे हैं, तुम लोग जितना पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो मुझे कैसे पता चलेगा, तो आप लोग थोड़ा सा कमेंट में थोड़ा लिखा कर कि हाँ सर चल रहा है पढ़ाई, नोट्स बना रहे हैं, या जो भी है, या जहाँ कहीं भी प्रॉब्लम है तो बुला कर, तब तो हम कुछ करेंगे, नहीं तो फिर कैसे पता चलेगा। क्लियर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 टाइप का देखते हैं। मेरे पास आवेश दिया हुआ है, मेरे पास आवेश दिया हुआ है Q बराबर, फिर दिया हुआ है मैंने लिया t स्क्वायर प्लस t प्लस 1। आवेश बराबर Q, आवेश Q बराबर दिया हुआ है t स्क्वायर प्लस t प्लस 1, ये कोई समीकरण दिया हुआ है। तब कहता है कि तब क्षणिक धारा निकालें, कह रहा है कि क्षणिक धारा निकालें जब समय t बराबर 2 सेकेंड हो। तो अब मेरे पास क्या है, देख दिया है कि जब आवेश Q बराबर t स्क्वायर प्लस t प्लस 1, तब क्षणिक धारा निकालें जब समय t बराबर कितना हो 2 सेकेंड हो। अब मेरे पास अब ऐसी बातें हैं, तो हम इसके लिए देखो आप क्या करेंगे, हमेशा याद रखना क्षणिक धारा का जो सूत्र होगा, तो क्षणिक धारा I बराबर होता है dq बटा dt। अब देख क्षणिक धारा I बराबर dq बाई dt, आपने 11th में पढ़ा होगा थोड़ा बहुत। तो मेरे पास है देख क्षणिक धारा I बराबर dq बाई dt। अब यहां पर dq के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, t स्क्वायर प्लस t प्लस 1, और बाई लिख सकते हैं dt। अब हम क्या लिख सकते हैं इसको, t dt, फिर यहाँ dt बाई dt एन प्लस d1 एन बाई dt। अब गौर से देखो, सबको अलग अलग कर दिए। अब सबको अलग अलग कर दिए तो dt स्क्वायर बाई dt बाई dt प्लस d1 बाई dt, ये और ये कैंसिल, ये 0 हो जाएंगे। पढ़ा होगा कि आपके लिए इसका क्या होगा 2t 2 माइनस 1, ये 1 प्लस 0। तो मेरे पास अब रिजल्ट क्या बचने वाला है,
रिजल्ट बचा 2t + 1। तो आपके पास क्षणिक धारा बचा 2t + 1। अब बता टाइम कितना गिवन है क्वेश्चन में, समय मेरे पास दिया हुआ है 2, तो 2 + 1 अब कितना हो गया 4 + 1 = 5 एम्पियर। तो बता मेरे पास क्या निकल गया क्षणिक धारा। तो आपको क्षणिक धारा निकालने आ गया, आपको औसत धारा निकालने आ गया, आप Q निकाल सकते हैं, N निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल सकते हैं। अब इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। अब आगे हम देखते हैं इसमें कि नेक्स्ट प्रॉब्लम एक और करके देखते हैं, थोड़ा ग्राफ के थ्रू देखते हैं। क्लियर, इसको देख लो, लिख लो और घर पे प्रैक्टिस करो। आज हम 2 क्वेश्चन होमवर्क भी देंगे, 2-3 क्वेश्चन और देखेंगे कितने लोग बना के कमेंट करते हो। ठीक है, अब हमारे लिए क्या है, एक सवाल कुछ इस तरह से है, ग्राफ है और इस ग्राफ में यहां आवेश दिया हुआ है और यहां पर समय दिया हुआ है। तो ये कौन सा ग्राफ है, इस ग्राफ को कहते हैं आवेश समय ग्राफ। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आवेश समय ग्राफ। अब ये आवेश समय ग्राफ मेरे पास है, तो अब देखिए Q आवेश बट्टे, यहां देखिए ये आवेश है और ये क्या है समय है। तो मेरे पास कैसे ग्राफ है, आवेश समय ग्राफ है ये। अब ये आवेश समय ग्राफ है और वो दिया हुआ कुछ ऐसे, और यहां दिया हुआ है θ = 45 डिग्री। तो पूछता है कि बहने वाली धारा ज्ञात करें। तो अब देख, इसका जब हम हल करेंगे तो हमेशा याद रखना कि आवेश समय ग्राफ का ढाल यानी स्लोप हमें, ध्यान से देख, आवेश समय ग्राफ का ढाल यानी स्लोप हमें विद्युत धारा प्रदान करता है। तो अब देख कि आवेश समय ग्राफ का ढाल हमें विद्युत धारा प्रदान करता है। तो जो ग्राफ है, तो यहां पर क्या लिखा हुआ है देखो, चूंकि प्रश्न में ग्राफ एक सरल रेखा है, चूंकि प्रश्न में ग्राफ एक सरल रेखा है, अतः अब ध्यान से देख, आवेश समय ग्राफ का ढाल हमें विद्युत धारा प्रदान करता है। ठीक है, तो चूंकि प्रश्न में ग्राफ एक सरल रेखा है, अतः सरल रेखा का ढाल कितने के इक्वल होगा, tan थीटा। और यहां आपके पास क्या है देख, आवेश समय ग्राफ का ढाल हमें क्या देता है, विद्युत धारा, और यहां ग्राफ का ढाल क्या होगा, tan थीटा। और बता तो यहां पर ढाल बराबर tan थीटा। अब क्या लिख सकते हैं, अतः विद्युत धारा I बराबर ढाल, और ढाल कितने के बराबर, tan थीटा के बराबर। तो यहाँ tan थीटा कितना दिया हुआ है, 45 डिग्री। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, 1 एम्पियर, क्योंकि धारा का मात्रा क्या होगा, एम्पियर, और tan 45 बराबर कितना, 1। तो आज इसमें क्या सीखे इस क्वेश्चन से, इस प्रश्न से ये पता चला हमें कि अगर आवेश समय दिया हुआ है, आवेश समय कोई ग्राफ दिया हुआ है, तो उस आवेश समय ग्राफ का जो हम ढाल निकालेंगे वही हमें क्या देगा, विद्युत धारा देगा। आवेश समय ग्राफ का जो ढाल होगा वो हमें विद्युत धारा देगा, और वो ढाल कितने के बराबर होगा, tan थीटा के बराबर। कोई दिक्कत इसमें, तो अब कोई दिक्कत नहीं, अगर ऐसे सवाल हो तो बना सकते हो, कोई फर्क आपको पड़ने वाला नहीं है। चलो अब एक अगला सवाल फिर एक देखते हैं, इसको ठीक है पॉज करके लिख लो। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, 5, 6। अब देख, इसमें मेरे पास दिया हुआ है कि कोई एक ग्राफ दिया हुआ है, और वो ग्राफ है कुछ ऐसे दिया हुआ, यहाँ पे धारा है दिया हुआ, और यहाँ पे समय दिया हुआ है, और ये ग्राफ ऐसे दिया हुआ है।
तो कहता है कि यहाँ पर समय बराबर है 0 और यहाँ समय बराबर है, मान ले दिया हुआ है 5 सेकंड, और यहाँ कुछ ऐसे दिया हुआ है, कुछ इस तरह से दिया हुआ है और इस तरह से यहाँ दिया हुआ है 10 एम्पियर। हमसे कहा गया कि आपके लिए कि 0 से 5 सेकंड के बीच बहने वाला आवेश निकालें। हमसे क्या क्वेश्चन किया गया, एक ग्राफ दिया हुआ है और हमारे पास दिया हुआ है कि एक धारा है जो है हमारे पास, देखो ये y अक्ष पर धारा दी गई और x अक्ष पे समय को दिया गया। अब ये 10 एम्पियर यहाँ धारा है और यहाँ पर 5 सेकंड तक दिया, पूछा 0 से 5 सेकंड के बीच बहने वाला आवेश निकाले। तो अगर आप देखा, अगर ऐसे क्वेश्चन हो, अगर इस टाइप के क्वेश्चन हो तो हमेशा याद रखना कि धारा समय ग्राफ का क्षेत्रफल हमें आवेश प्रदान करता है। आप हमेशा इस बात को याद रखेंगे, इसको भूलने की कोशिश मत कीजिएगा कभी। क्या चीज, धारा समय ग्राफ का क्षेत्रफल, क्या चीज, धारा समय ग्राफ का क्षेत्रफल हमें क्या चीज प्रदान करेगा, आवेश प्रदान करेगा। तो अभी आवेश हम क्या लिख सकते हैं, बताओ आप ध्यान से तुम लोग, क्या ये जो मेरा ये जो है यही ना ग्राफ का क्षेत्रफल होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः आवेश बराबर क्षेत्रफल, और यहां क्षेत्रफल क्या होगा, एक ये त्रिभुज ना बन गया, कौन, समकोण त्रिभुज, तो 1/2 गुने लंब और गुने ऊंचाई। तो बता अब यहां पर मेरे पास कितने हो जाएंगे, सॉरी लंब गुने आधार। तो बता अब लंब मेरे पास कितना है, यही तो लंब है, तो लंब बता मेरे पास कितना है, 10 एम्पियर, और आधार कितना है 5 सेकंड। तो हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 फिर 10 एम्पियर गुने 5 सेकंड, मैंने काट दिया 5, ये क्या हो गया 25 कूलम। तो अब बता हमने कितने टाइप के क्वेश्चन सीखे, 6 टाइप का। जैसे अभी क्वेश्चंस मिले आप बना सकते हो, कोई दिक्कत तो आपको होनी नहीं चाहिए। अब इसको घर पर खुद से एक बार प्रैक्टिस करके याद रख, जब धारा समय ग्राफ होगा, जब धारा समय ग्राफ होगा तो उसका क्षेत्रफल हमें आवेश देगा, आवेश समय ग्राफ जब होगा तो उसका ढाल हमें विद्युत धारा देगी। क्या हम औसत धारा निकाल सकते हैं, क्षणिक धारा निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल सकते हैं, हमारे पास जो भी दिया हुआ आवेश निकाल सकते हैं। क्या आप सारे टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हो। तो मैं होमवर्क में 2-3 क्वेश्चन देता हूं, आप लोग मुझे करके बताना। क्लियर, चलो लिख लो। अब होमवर्क आप देखो और कमेंट में उसको आंसर मुझे बताना। अब अगर हम लोग होमवर्क में बात करें तो होमवर्क है आपके पास, क्या है होमवर्क, HW। होमवर्क में है कि हमारे पास एक दिया हुआ है कि एक साधारण सा हम क्वेश्चन देते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं देते, एक ही क्वेश्चन देते हैं और आप हमको करके दिखाएंगे। यहाँ आवेश दिया हुआ है, आवेश Q बराबर T² प्लस T+1 या 4 जो भी ले लें, ठीक है। तो पहला है आपके पास है, आपके लिए क्या है कि समय अंतराल T1 बराबर 0 सेकंड से T2 बराबर 5 सेकंड के बीच औसत धारा निकालें। आप लोग, मैं आज एक ही होमवर्क इसलिए दे रहा हूं कि मुझे पता तो चले कि कितने लोग सही से देख रहे हो वीडियो, और आप इसको क्वेश्चंस को बनाकर कमेंट बॉक्स पे आप इसका आंसर मुझे मैसेज करेंगे तो मैं पता कर लूँगा कि आपके लिए ये सही है या गड़बड़ है, या कितने लोग पढ़ लिख रहे हैं। ठीक है, फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वही पुरानी बातें करते रहिए और इसको फैलाते रहिए।